दाइज दिया। दाइज यानी दहेज, किसको? भगवान शिव को। देखिए, दहेज बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। दहेज किसको कहते हैं? पिता अपनी बिटिया के विवाह में बिटिया के साथ जो भी सामग्री देता है वो दहेज कहलाता है। उसका कपड़ा, उसका वस्त्र, उसका बक्सा, जो भी सामान। और धरती पर जितने पिता हैं सब अपनी क्षमता से अधिक अपनी बेटी को देकर के विदा करना चाहते हैं। इसलिए विरोध करना है तो ये जो मांगने की प्रथा है ना, इसका विरोध करिए। जो अपने कलेजे के टुकड़े को आपको सौंप रहा है, अब इससे अधिक और क्या देगा कोई हो? इसलिए यहां दर्शन करिए, हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया है भगवान शिव को। जानते हैं देने लेने का क्या आनंद है? देने वाले को लगे कि हमने कुछ नहीं दिया है, और लेने वाले को लगे कि सर्वस्व प्राप्त हो गया है, वही आनंद की वर्षा होती है। आइए, यहां हिमांचल जी इतना दाइज दिए जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देने के बाद भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहते हैं, प्रभु आप तो काम को ही भस्म कर चुके हैं, आपने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, मैं भला आपको क्या दे सकता हूं? भगवान शिव ने उनको समझाया, प्रभु विराजमान विराजमान हूं, मैं आपको भला क्या दे सकता हूं? मैं ना मैया आई और आकर प्रार्थना करती है, प्रभु नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे क्षम्यहु सकल अपराध होई प्रसन्न बरुदेव। मैं ना मैया कहती, प्रभु पार्वती मेरे प्राण के समान है। आप ये न समझिएगा कि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, आप ये समझिएगा कि मैना ने अपने प्राण को निकाल करके आपको सौंप दिया है। आप इनको अपनी प्रिया जानिएगा। कोई भी यदि अपराध हो जाए तो आप ये मानिएगा कि अपराध पार्वती की मां मैना से हो गया है, मैंने शिक्षण नहीं दिया होगा, और आप इनको क्षमा करिएगा। द्वार पूजन के समय स्वयं आरती न उतारने के लिए भी मैना मैया ने भगवान शिव से क्षमा याचना की, और बाबा ने तुरंत बहुविधि समझाई। देखिए, आपसे निवेदन करूं, कई लोग घर में भीगी बिल्ली बन के रहते हैं, लेकिन ससुराल जाते आग का गोला बन जाते हैं। हाँ? ये जीवन ठीक नहीं है। प्रयास करिए समाज में हमारी उदंडता की चर्चा न हो, समाज में हमारी शालीनता की चर्चा हो। ये श्रेष्ठ जीवन का परिचय है। यदि कोई हमारी चर्चा करे तो हमारी शालीनता केंद्र में हो। आइए, भगवान शंकर ने इतना कुछ घटना घटने के बाद भी बाबा तनिक भी रोष में नहीं है। अनेक प्रकार से सासू मैया को समझाया। विदा का समय आया, पार्वती मैया को गोद में बिठाकर मैना मैया ने कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, इस संबंध से तो आप हमारी भी मां हैं, लेकिन लौकिक संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं, और उस संबंध के नाते आज आपकी मां आपसे केवल एक बात कहेगी। क्या? पार्वती मैया को मैना मैया ने कहा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा।
पति देव न दूजा, नारी परम प्रेम कछु जाई। मां मैना ने पार्वती मैया से केवल एक बात कही, बेटी एक स्त्री के जीवन में यदि सबसे पहला कोई देवता है, कोई भगवान है, तो उसका पति है। नारी धर्म पति देव न दूजा। इसलिए आज के बाद आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। और यहां हम आपसे एक निवेदन करें, अपने श्रेष्ठ का पूजन करने का अर्थ ये कदापि न समझिए कि श्रेष्ठ जब नहा कर आवे तो माला पहना करके और आरती उतारे, चंदन तिलक लगावे। आप कल्पना करिए, कोई पिताजी की आरती रोज उतारे और पिताजी की कोई बात न माने, इस आरती उतारने का क्या मतलब है? श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। मां मैना कहना चाहती है कि आपसे जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, वो अपराध इस जन्म में न बने, इसका ध्यान रखिएगा। शिव के वचनों पर विश्वास करिएगा। अनेक प्रकार से नारी धर्म का पावन उपदेश करके मां मैना ने मेरी मां पार्वती जी को विदा किया। हिमांचल महाराज ने बारात के साथ बिटिया को और भगवान शिव को विदा किया। बाबा कैलाश आए, बाराती सब अपने अपने लोक गए और भगवान शंकर कैलाश पर मेरी मां के साथ दर्शन करी। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा कैसे रहते हैं? करहीं विविध विधि भोग अब यहां पर कदापि मत समझिएगा कि भगवान शंकर भोग में लगे रहे। भगत के जीवन का परमार्थ उसके जीवन का भोग विलास है। भगत के जीवन का सत्संग उसके जीवन का भोग विलास है। गणों के साथ, मेरी मां के साथ भगवान शंकर कैलाश में गणन समेत बसहि कैलाश, अनेक प्रकार से आनंद की वर्षा हो रही। और गोस्वामी जी कहते हैं, 1-2 साल नहीं बीता, कई काल बीत गए, यही विधि विपुल काल चल गए। विवाह किस लिए हुआ था? कहिए। ताड़कासुर को मारने के लिए पुत्र जन्म लेगा, वो मारेगा, यही कारण था ना। विवाह हो गया,